मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने तो अपने फायदे को देखते हुए ये योजना बनाई थी, लेकिन उसे कहां पता था कि ये योजना उसके जी का जंजाल बन जाएगी। और आज सरकार अपने ही फैलाए जाल में फंसती जा रही है और बिहार से शुरू हुआ ये बवाल विकराल रूप ले चुका है। इतना ही नहीं, सरकार के एक गलत फैसले ने देश की करोड़ों की संपत्ति का नुकसान करवा दिया है, लेकिन सरकार अभी भी अपने फैसले को बदलने को राजी नहीं है। लेकिन युवा अपनी जिद पर अड़े हैं कि इस स्कीम को रद्द किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस पूरे आंदोलन को विपक्ष का भी पूरा समर्थन मिल ही रहा है। ऐसे में मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। ऐसे में क्या हो सकता है सरकार का आगे का प्लान, और कैसे युवाओं का सरकार से हो गया है मोह भंग, और इसका क्या हो सकता है परिणाम? इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अग्निपथ योजना लाकर सरकार की सोच तो सैनिकों की पेंशन पर होने वाले खर्च को बचाने की थी, लेकिन सरकार का ये दांव जरा उल्टा पड़ गया है। और इस घोषणा की योजना करने के बाद जो नतीजे आए वो सभी के सामने हैं। और इस योजना ने देश के युवाओं को भी सरकार से दूर कर दिया, या यूं कहें कि युवाओं का सरकार से मोह भंग हो गया। इतना ही नहीं, इस योजना पर विपक्ष के साथ ही बीजेपी के सहयोगी भी उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब युवा हिंसक प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है। और खासकर बिहार में तो अभी भी इस योजना का जोरों से विरोध हो रहा है, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद इस पर सियासत भी खूब हो रही है। जहां एनडीए में इस योजना को लेकर तकरार की स्थिति है, तो वहीं विपक्षी दल भी हमलावर हैं। विपक्ष भी सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करने लगा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ज्यादा मुखर होकर युवाओं के साथ है। बिहार में अग्निपथ स्कीम पर युवाओं का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। वहीं अब युवाओं को तेजस्वी का पूरा समर्थन है। अग्निपथ स्कीम को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजभवन तक मार्च किया। उनके इस मार्च को लेफ्ट पार्टियों का भी पूरा समर्थन मिला। उधर तेजस्वी के साथ आरजेडी और लेफ्ट के नेता मार्च करते हुए राजभवन गए। इसके बाद राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में मोदी सरकार से अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग की गई। इसके बाद तेजस्वी ने बड़ा बयान देते हुए कहा, अग्निपथ के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिन लोगों की केवल भर्ती रह गई थी, अब उनको फिर से सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि 4 साल बाद नौजवान क्या करेंगे। हम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम मांग करते हैं कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी रद्द कर उन्हें जेल से रिहा किया जाए। इस अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र को अग्निपथ योजना फौरन वापस लेनी होगी। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि अग्निपथ स्कीम बीजेपी और आरएसएस का हिडन एजेंडा है। इस योजना से देश का युवा परेशान है। इस योजना से 4 साल बाद 75% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये गंभीर चिंता का विषय है। जिन युवाओं का भविष्य ही नहीं सुरक्षित होगा, वो देश की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार अग्निपथ योजना को वापस लेगी। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि, और आज मैं महीनों से कह रहा हूं, और जो हमारे युवा हर रोज सुबह दौड़ते हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, फोर्सेस में भर्ती होने के लिए दौड़ते हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, और ये देश अपने युवाओं को अब रोजगार नहीं दे पाएगा। राहुल गांधी ने सरकार के लगभग सभी गलत फैसलों का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि सरकार को कृषि कानून भी वापस लेने पड़े थे। उस तरह सरकार को अपने इस फैसले पर भी पछतावा होगा और उसे वापस लेना पड़ेगा। और ऐसा सिर्फ राहुल का ही नहीं, कई लोगों का मानना है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी अग्निपथ स्कीम पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया था। उन्होंने कहा कि कोरोना में भर्ती नहीं हुई, लेकिन चुनाव हो गया। नहीं होगा ना आर्मी में भर्ती, तो ब्याह नहीं होता है। आप जान लीजिए ये बात। और 4 साल में रिटायर होकर के आ जाएगा तो कौन ब्याह करेगा जी?
ये बहुत बुनियादी सवाल है, समझिए इस बात को। एक लड़का सिर्फ नहीं जाता है आर्मी का नौकरी करने के लिए, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गांव उससे सम्मानित होता है। देश के युवा और विपक्ष तो सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक ही चुका है और हालात ये पैदा कर दिए हैं कि सरकार को एक बार फिर इस योजना के बारे में सोचना पड़े। हालांकि सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है, लेकिन अब देश के युवाओं को किसानों का भी साथ मिल गया है और इस योजना के खिलाफ आंदोलन करने के लिए एसकेएम ने ऐलान कर दिया है और 24 जून को किसान इस योजना के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। ये तो हुई विपक्ष की बात, लेकिन इस योजना पर सरकार सिर्फ विपक्ष से ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों से भी घिरी हुई है। खासकर बिहार एनडीए में सहयोगी जेडीयू ही सरकार के इस फैसले से दूरी बनाती नजर आ रही है। जेडीयू ने तो यहां तक कह दिया कि हमसे इस बारे में केंद्र ने कोई राय ही नहीं ली है और नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं विधायकों से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। वहीं सरकार के एक फैसले की वजह से कितनी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच चुका है। अग्निपथ योजना के विरोध में हुए प्रदर्शन में ट्रेनों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। इससे रेलवे की संपत्ति और यात्रियों के रिफंड को मिलाकर कुल 1000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका है। 1.5 लाख से ज्यादा यात्रियों को बीच रास्ते में ट्रेन छोड़नी पड़ी। 5 लाख से ज्यादा पीएनआर रद्द हुए। करीब 70 करोड़ रुपए का यात्रियों को रिफंड दिया गया। पूर्व मध्य रेल जोन को 241 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार में सार्वजनिक संपत्ति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट को देखें तो ऐसे मामलों में 28% तक की कमी आई थी, लेकिन यूपी समेत 6 राज्यों में अब केस बढ़ चुके हैं। केस की संख्या में उत्तर प्रदेश 2217 के साथ सबसे ऊपर है, बल्कि तमिलनाडु 668 के साथ दूसरे नंबर पर है। अब आंकड़े तो आप सभी के सामने हैं कि सरकार की मनमानी उसे कितनी महंगी पड़ गई है। मतलब युवा, विपक्ष, किसान और अपने ही सहयोगियों के विरोध का सामना कर रही सरकार अब सोचने पर मजबूर हो गई है, जिसका असर यह हुआ कि खुद पीएम मोदी को सेना के 3 अंगों के प्रमुखों के साथ अलग अलग बैठक करनी पड़ी और इस पर चर्चा करनी पड़ी। यानी अपने खिलाफ बढ़ते विरोध से सरकार सोच में पड़ गई है और उसका यह डर नजर आ रहा है कि उसने अगर जल्द ही कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो 2022 में अग्निपथ योजना से लगी ये आग 2024 में सरकार की कुर्सी तक पहुंच जाएगी। जिस 2024 चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए सरकार ने दांव चला था, वो उसी पर भारी पड़ गया और सरकार ये बात बहुत अच्छे से समझ चुकी है। खैर, अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।